प्रश्न 15। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए रुपये 250 और तीसरे दिन के लिए रुपये 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उपरांतर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो पहले हमें क्या करना होगा, इससे एक समांतर श्रेणी बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 15। तो पहले दिन के लिए जुर्माना देना है इसे 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 ... इसी प्रकार इसे 30 दिन तक जुर्माना देना है। 30 दिन तक। अब यहाँ पे प्रथम पद ए, ये हमें मालूम हो गया है 200 सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसे हम डी से दिखाते हैं। A2 माइनस A1 250 माइनस 200 आ जाएगा 50। अब यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी है 30, तो n यहाँ पे हो जाएगा 30। अब यहाँ पर ये कहा गया है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जुर्माने के रूप में अदा की जाने वाली राशि, अर्थात 30 दिनों का जुर्माना हम जोड़ लेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1b। अब यहाँ पे यस और n की संख्या कितनी है 30, यानी कि 30 दिनों का जो जुर्माना है उसका हमें योगफल पता करना है। बराबर n/2 30/2 2a का मान हमें पता है 200 प्लस n हमें मालूम है 30 माइनस 1 d हमें पता है 50। अब इसे हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 15 ब्रैकेट में 2 दूना 400 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29 गुणे 50। अब 29 में हम 50 से गुणे कर देंगे। 29 गुणे 50 0, 5 9 45 के बाद हाथ से लगा 4, 5 2 10 4 14, तो 15 ब्रैकेट में 400 प्लस 1450, दोनों को जोड़ देंगे 400 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1850। तो यहाँ लिख सकते हैं 15 गुणा 1850। अब इसमें हमें क्या करना है, 15 से गुणा कर लेना है। 15 0 0, 15 5 75 के 5, हासिल लगा 7, 15 8 120 और 7 27, हासिल आया 12, 15 कम 15 12 27। तो यहाँ इसका उत्तर आ गया 27,750। 27,750। तो हम ये कह सकते हैं कि ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये अदा करनी पड़ेंगे। यही इसका आंसर।